हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए, इसके पहले मैंने मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पे भी एक वीडियो बनाया था और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में मैंने ये भी बताया था कि इसके 4 विधियां हैं या इसके 4 मेथड्स हैं: रेंज, प्रसार, क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन, एमडी या मध्यमान विचलन मीन डेविएशन, एसडीएन स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने कहा था आपसे कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर भी वीडियो बनाऊंगी। आज मैं थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों को एक साथ ऐड की हूँ। तो मैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में रेंज मैंने क्लियर कर दिया था, क्वार्टाइल डेविएशन भी एक्सप्लेन किया था, बट वो न्यूमेरिकल पार्ट था। लेकिन आज के वीडियो में मैं न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी एक्सप्लेन करूँगी। तो क्वार्टाइल डेविएशन पर ही डिस्कस करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में डिस्कस करूँगी। तो जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? देखिए, ये क्वार्टाइल डेविएशन या क्यूडी है क्या? सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। मीनिंग, इसकी डेफिनेशन बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, इंटरप्रिटेशन बताएंगे और साथ ही कंप्यूटेशन भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्वार्टाइल डेविएशन है क्या। तो नेक्स्ट है Q1 तथा Q3 के बीच डिफरेंस निकालिए। मीन्स Q3 में Q1 माइनस कीजिए, जो आए उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस रेंज को क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिपर्सन कहते हैं, क्योंकि रेंज होता है, यानी रेंज वो होता है जिसमें सबसे हाईएस्ट डेटा में सबसे लोएस्ट डेटा को जब हम माइनस करते हैं तो उसे हम रेंज कहेंगे। और ये भी एक तरह का रेंज है, इसे हम क्वार्टाइल रेंज कह सकते हैं। नीचे कई डेफिनेशन दी गई हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सारी डेफिनेशन कुल मिलाकर एक ही पॉइंट को इंडिकेट कर रही है कि Q3 में से Q1 को आप माइनस कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। यदि यही आपका क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन है। इसे कई नामों से जानते हैं। क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिपर्सन यानी क्वार्टाइल रेंज, या इसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। गैरेट ने भी कहा है कि क्वार्टाइल को हम Q से डिनोट करते हैं। मीन्स आवृत्ति वितरण के 75% और 25% का आधा होता है Q से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति वितरण के 75% और 25% का ये आधा होता है। कहने का मीन्स है कि 25% यानी Q1 तथा 75% Q3। तो Q1 तथा Q3 के बीच जो सेंटर पॉइंट होता है वही क्या है, QD या क्वार्टाइल डेविएशन है। इसी तरह से गिलफोर्ड की भी डेफिनेशन है। इनके अनुसार भी किसी डेटा सेट के जो बीच का 50% एरिया होता है, जिसकी 50% एरिया आपने उसमें देखा होगा पिक्चर में, वहाँ पर मीडियन से या Q से इंडिकेट किया गया है। तो 50% एरिया बीच का, यानी ये
जब हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया 25%, 25%, 25%, 25%, तो ऊपर का 25% इग्नोर कर दीजिए और नीचे का, तो जो बीच का एरिया होता है 50% उसको लीजिए, जिसकी लोअर लिमिट Q1 है तथा अपर लिमिट Q3 होती है। ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने। तो Q3 में से Q1 माइनस करेंगे तो उसके बीच का जो अंतर आता है उसे हम 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, तो वो क्वार्टाइल डेविएशन कहा जाएगा। मीन्स QD का पूरा, QD क्या होता है? पूरा डेटा नहीं होता है, वो एक पॉइंट होता है। मीन्स डेटा के मध्य 50% पार्ट का जो सेंटर पॉइंट है वही हमारा QD है। इंटरप्रिटेशन देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि Q1, Q3 और Q2 क्या है वास्तव में। Q1 क्या है? ये लोएस्ट लिमिट, यानी पूरे डेटा सेट का जो लोएस्ट लिमिट होता है, निम्नतम सीमा होती है, उसके 50% डेटा का मिड पॉइंट होता है, जहाँ पर हम यानी मीडियन से नीचे जो 50% डेटा होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है या मीडियन होता है, या उसे कह सकते हैं कि बीच का 50%, वो क्या है? हमारा Q1 होता है। अब Q1 के नीचे 50% होते हैं और Q1 के ऊपर 50% होते हैं। यहाँ पूरे डेटा सेट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ मीडियन के नीचे की बात की जा रही है। मीडियन के नीचे जो हमारे 50% डेटा होते हैं उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वही हमारा Q1 है, और Q1 के नीचे 50% होता है और Q1 के ऊपर 50% होता है, तो यही हमारा Q1 कहलाता है। इसे प्रथम चतुर्थक के नाम से भी जानते हैं। Q2 क्या है? Q2 ये किसी दिए गए डेटा का मीडियन होता है, जिसके नीचे 50% तथा ऊपर 50% डेटा रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी डेटा का मीन या मॉड नहीं होता है, ओनली मीडियन होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है, मीन्स कहने का ये ऐसा डेटा पॉइंट है जो किसी भी डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। यानी QD क्या होता है? QD एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो किसी भी डेटा को या डेटा सेट को 2 पार्ट में जो कि बराबर बराबर हो उसे डिवाइड करता है। इसे सेकंड क्वार्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। Q3 क्या है? ये Q1 का अपोजिट है, यानी जो मीडियन है उसके आगे 50%, आगे या ऊपर 50% पॉइंट है, उसका सेंटर पॉइंट ही Q3 या तृतीय चतुर्थक कहलाता है। इसे उच्चतम चतुर्थक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, ऑल ओवर एक ही सेंटेंस में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन किसी भी डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करने पर जो मिड का 50% होता है उसका सेंटर पॉइंट ही QD या Q2 कहलाता है। उसके नीचे का 50% के मिड पॉइंट का सेंटर पॉइंट Q1 तथा उसके ऊपर का 50% के मिड पॉइंट का सेंटर पॉइंट Q3 कहलाता है। ओके, कि कोई भी डेटा सेट यदि वो NPC के एजम्पशंस पर खरा उतरता है, यानी उसके कोरम को पूरा करता है, तो आप क्या क्या देखोगे या क्या इमेज करोगे कि जो मैक्सिमम डेटा होता है वो मध्य में होगा। मीन्स 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में ही होगा। और इस आवृत्ति में पाए जाने वाले विचलनों को मापने के लिए मीन्स बीच में जो डेटा है उसमें कितना डिपर्शन है या वेरिएबिलिटी है, इसको मापने के लिए QD का यूज़ किया जाता है। मीन सेंट्रल 50% डेटा की वेरिएबिलिटी को मेज़र करने के लिए हमें QD का यूज़ करना पड़ता है। यदि आपको डेटा सेट के बीच में 50% डेटा का आपको वेरिएबिलिटी या डिपर्शन
मेज़र करना होता है, तो उसके रेंज को मेज़र करना हो तो QD के अलावा कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट मेजर होता है, या इसे निरपेक्ष मापक कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वार्टाइल एंड क्वार्टर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल क्या है और क्वार्टर क्या है। क्वार्टाइल किसी भी डेटा सेट पर पॉइंट या बिंदु होता है जो उसे 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जबकि क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर मीन्स 1/4, अर्थात ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी डेटा सेट का, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। आप किसी भी क्वार्टर में जा सकते हैं, बट क्वार्टाइल के अंदर नहीं जा सकते। उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। ओके, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए मीडियन निकालना आना चाहिए। यदि आपको मीडियन निकालना आता है तभी आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, क्वार्टाइल डेविएशन डेटा सेट के चरम आंकड़े से प्रभावित नहीं होते हैं। ये आंकड़े क्या है? मीन्स थोड़े से ज़्यादा या थोड़े से कम हो तो इन आंकड़ों पर इनका कोई भी अंतर नहीं पड़ता, यानी स्ट्रीम इन्स या आउटलेयर्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स किसी भी चीज को काट कर उसके ऊपर यदि रख दिया जाए तो वो क्या होगा? बराबर होगा। यदि बराबर पॉइंट पर हमने कट करके रखा है तो वो और उस पर एडजस्ट करते हैं तो क्या होगा? बराबर होगा। तो मीडियन Q1 तथा Q3 के बराबर दूरी पर होता है, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीडियन Q1 तथा Q3 के बराबर दूरी पर होता है। मीन्स कोई भी डेटा सेट उसका हम मीडियन निकालेंगे तो या वो उसके एजम्पशंस को लीड करता है तो क्या होगा? Q1 व Q3 मीडियन के बराबर होंगे। यानी जब भी हम किसी डेटा सेट का मीडियन निकालते हैं और एनपीसी के एजम्पशंस को क्या कर रहा है? वो परफेक्टली उस पर खरा उतरता है तो वो मीडियन हमारा Q3 व Q1 के बराबर होगा। नेक्स्ट, ये ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यहाँ देखिए दिया गया है ना कि ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा होता है पहले व अंतिम लेवल का जो क्लास इंटरवल होता है, जब हम उसका डेटा का या आंकड़ों का जब हम क्लास इंटरवल निकालते हैं तो जो हमारा पहले का क्लास इंटरवल होता है और अंतिम क्लास इंटरवल होता है उसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। जैसे 10 या इससे कम, लेस देन 10, फिर उसके बाद हम आते हैं 10 to 15, 15 to 20, फिर उसके बाद 20 या इससे अधिक। यदि इस तरह का है तो इससे अधिक कितना भी अधिक हो सकता है, तो उसका यदि हम वेरिएशन निकालना हमको निकालना है या हम निकालना चाहते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन के 3 कट्स द्वारा समान पार्ट में हम किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, Q3 तथा Q1 के वितरण के बीच में 50% हाईएस्ट लिमिट और 50% लोएस्ट लिमिट, दो सीमाएं होती हैं, दो सीमा होती है। नेक्स्ट, यह वितरण के बीच के घनत्व का सूचकांक होता है। घनत्व मीन्स स्कोर, कितना गहरा है, आपस में कितने नज़दीक हैं। नेक्स्ट, वितरण में विचलनशीलता जितनी ज़्यादा होगी
Q का मान भी उतना ही अधिक होगा, इसके अपोजिट कम होगा। इन शॉर्ट Q की वैल्यू कम है तो वेरिएंस कम है, और ज़्यादा है तो वेरिएंस ज़्यादा है। नेक्स्ट, एनपीसी में QD या क्वार्टाइल डेविएशन को PE प्रोबेबिलिटी एरर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन की गणना। देखिए, इसमें दो प्रकार के डेटा होते हैं, अनग्रुप और ग्रुप डेटा। सबसे पहले हम आपको अनग्रुप डेटा से कैलकुलेशन बताते हैं क्वार्टाइल डेविएशन का। इसमें भी दो प्रकार के नंबर होते हैं, ऑड होते हैं, इवन नंबर है। यदि हमारे पास डेटा ऑड डेटा के रूप में हो या ऑड नंबर के रूप में हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर दिया है एग्जांपल, जैसे 12, 54, 32, 51, 24, 60, 21, 44, 31, 48, 50, इस तरह से डेटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, QD निकालने के लिए हम इस डेटा को आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। यानी सबसे छोटी संख्या कितनी है, सबसे छोटा नंबर ही 12 है तो उसको रखा, फिर 21 रखा, 24, 31, 32, 44, 48, 50, 51, 54, 60, और इसके बाद हमने सीरियल नंबर कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, Q1 निकालते हैं। फार्मूला क्या है यहाँ पर, Q1 इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म या नंबर या पोजीशन। n कितना है, n 11 है, नंबर ऑफ स्कोर 11 है, +1 डिवाइडेड बाई 4, 11 + 1 हो गया 12 और डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा आ गया आंसर थर्ड पोजीशन। यहाँ पर थर्ड हमारा आंसर नहीं है, ये थर्ड पोजीशन है, यानी तीसरी पोजीशन पर या तीसरी स्थिति पर। यहाँ पर ऊपर देख लीजिएगा 1 2 3, थर्ड पर क्या है 24, तो थर्ड पोजीशन पर जो हमारा Q1 आता है वो कितना आता है 24। अब हम क्वार्टाइल 3 निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 12, 21, 24, 31, 32, 44, 48, 50, 51, 54, 60 ये दिया गया है ऊपर। अभी इसी का हमने Q1 निकाला है। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन 3 निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला यूज करते हैं, Q3 इक्वल टू 3n+1 डिवाइडेड बाई 4, तो टर्म या नंबर। तो n कितना था हमारा 11, 11 + 1 हो गया हमारा 12, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और उसके बाद डिवाइड कर दिया हमने 4, तो हमारा आ गया 9। यानी 9th टर्म पर या 9th पोजीशन पर जो हमारा नंबर है वो कितना है, यहाँ से काउंट करिए, 12th 1 पोजीशन, सेकंड पर हमारा 21, थर्ड पर हमारा 24, फोर्थ पर हमारा 31, फिफ्थ का है 32, 6 पर है 44, 7th पर है 48, 50 हमारा 8th पर और 9th पर है 51, यानी 9th पोजीशन पर। तो 9th पोजीशन पर हमारा कितना आया है, ये 51, तो 51 हमारा हो गया, ये 9th पोजीशन पर 51 हमारा Q3 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, Q निकालते हैं, Q2 या QD या Q निकालते हैं। तो इसका फार्मूला है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 कितना है 51, Q1 24, तो Q1 हमने क्या किया, Q3 में माइनस कर दिया, यानी 51 - 24 और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हमें मिला 13.5। तो ये हमारा हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। हमारा Q1 कितना था
Q1 हमें मिला 24, Q3 कितना मिला 51, और जब हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाला या Q2 निकाला तो हमें मिल गया 13.5। यदि हमारे पास, ये तो हमने ऑड डेटा की बात की थी, यदि जब हमारा डेटा इवन नंबर में होता है, जैसे 12, 54, 32, 51 इस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सीरियल किया। सीरियल करने पर हमें टोटल नंबर मिला 10। फार्मूला यूज़ करते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म। तो जब इसको सॉल्व किया हमने, n कितना है 10 है, +1 कर दिया 11 हो गया, 11 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा आया 2.75। ये हमारी पोजीशन को बता रहा है, यानी रेड नंबर से जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर दिया हुआ है। हमारा जो पोजीशन कितना आ रहा है 2.75, यानी 2 और 3 के बीच में। 2 पर 21 है, 3 पर कितना है 24 है। तो हमने क्या किया, सेकंड पोजीशन पे 21 है, थर्ड पोजीशन पे 24 में हमने 21 को माइनस किया और फिर 21 में हमने पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लस करके और जितना आया आंसर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आया 22.5। इसी डेटा को हम यहाँ पर रखते हैं दोबारा और Q3 निकालते हैं। तो Q3 का फार्मूला है 3n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म या पोजीशन। तो Q3 हमारा कितना था, यहाँ पर Q3 का फार्मूला 3n+1, n हमने पहले ही निकाल लिया। n कितना था हमारा 10, 10+1 11 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, और जब मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया फिर हमारा आ जाता है डिवाइडेड बाई 4 करने पर 8.25। ये पोजीशन को बता रहा है। तो 8.25 यानी 8 और 9 के बीच में। तो फर्स्ट पोजीशन पर हमारा क्या है 12, सेकंड पर 21, थर्ड पर 24, फोर्थ पर 31, फिफ्थ पर 32, सिक्स पर 44, सेवन पर 48, एट्थ पर 51 और नाइन्थ पर 54। तो 51 और 54 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, ये Q3 पढ़ रहा है। ये पोजीशन यहाँ पर पढ़ रही है Q3 की पोजीशन। तो हमने इन दोनों को क्या, एट्थ पोजीशन पे क्या है 51, नाइन्थ पोजीशन पे 54। तो हम क्या करते हैं 54 माइनस 1 कर देंगे और 51 प्लस 0.25 में 54 माइनस 51 इक्वल टू 3 आएगा, उसे हम 0.25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 51 प्लस 0.75। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। इसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 हमें कितना मिला था 51.75, Q1 कितना मिला 22.5, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो हमें मिल गया 14.625। ये हमारा हो गया इवन नंबर से क्वार्टाइल डेविएशन। अनग्रुप डेटा में हमने ऑड नंबर से निकाला पहले, फिर इवन नंबर। अब आते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप डेटा। अब देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित अंक वितरण का चतुर्थक विचलन या QD ज्ञात कीजिए। तो ये टेबल दिया रहेगा, ये ग्रुप डाटा है, इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दी गई। सबसे पहले Q1 तथा Q3 के मान को ज्ञात करने से पहले दी गई आवृत्तियों को संचित आवृत्ति यानी CF में परिवर्तित करना है। इसके बाद N निकालना है। जितना हमारा CF होगा स्टार्टिंग में उतना ही हमारा N होता है। देखिए यहाँ पर CF निकाला। CF कैसे निकालते हैं, नीचे से स्टार्ट किया क्लास इंटरवल 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। तो CF भी हम ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी को, यानी 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 + 4 8 हो गया, 2 + 2 + 4 + 4 12 हो गया। इसी तरह से हमने ऐड किया, अभी हमने पिछले उसमें बताया था। इसके बाद हमने टोटल किया F को, तो N हमारा कितना है 28 और CF भी देखिए ऊपर हमारा कितना है 28। ये इक्वल होना चाहिए यदि आपने सही काउंट किया है। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं n/4 और 3n/4 निकालते हैं। तो n कितना है 28 डिवाइडेड बाई 4 हमारा हो गया 7
और 3n/4 कितना हो गया हमारा 21। यहाँ Q1 तथा Q3 के मान निकालने के लिए निम्नलिखित फार्मूला प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बता दें, यहाँ पर Q1 हमने रख दिया यहाँ पर 7। अब आप देखिएगा 7 कितना आया हमारा Q1 के लिए, तो ये CF में 2 4 7 नहीं है। यदि हमें किसी को 7 रुपीज़ देना है और 4 रुपीज़ हमारे पास हैं सपोज देन, तो हम नहीं दे सकते। 8 रुपीज़ है तो दे सकते हैं। तो Q1 कहाँ पड़ा 8 पर पड़ा, यानी 7 जो हमारा आया आंसर वो कहाँ पर पड़ रहा है 8 पर। और इसी तरह से 21 है तो 20 रुपीज़ हमारे पास हैं तो हम नहीं दे सकते किसी को, लेकिन 23 रुपीज़ हमारे पास हैं तो हम 21 रुपीज़ दे सकते हैं। तो हमारा Q3 कहाँ पड़ा 23 पर पड़ा। अब फार्मूला की बात करते हैं। Q1 का फार्मूला है Q1 = L + n डिवाइडेड बाई 4 माइनस F/F मल्टीप्लाई बाई I। इसी तरह से Q3 का फार्मूला है L + 3n/4 माइनस F डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई I। ये था हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखिए Q1 सॉल्व करते हैं। अब देखिए Q1 कहाँ पड़ा है 8 पर CF में, ठीक उसके सामने हमारा जो क्लास इंटरवल है कितना है 20 to 24। अब इसकी न्यूनतम वास्तविक सीमा 20 में 0.5 माइनस कर दीजिए तो 19.5 आएगा। इसके ठीक नीचे यानी Q1 जहाँ पड़ा ठीक नीचे कितना है हमारा 4 है। ये हमारा हो गया। फार्मूले में हम दिखा रहे हैं आपको, एक स्मॉल f है और एक कैपिटल F है। जो स्मॉल f है वही जो है हमारा, थोड़ा सा बैक, स्मॉल f जो हमारा है वही हमारा रियल फ्रिक्वेंसी है, यानी Q1 के ठीक सामने कितनी फ्रिक्वेंसी f दिया है 4 है। और जो कैपिटल F है वो हमारा जस्ट नीचे कितना दिया है Q1 के 4 है। तो हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया, इस फार्मूले के थ्रू इसको हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देख लीजिएगा इसके नीचे कितना है 4 है, तो हमने F 7 - 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया। और जितना हमारा सॉल्व होता है उससे 19.5 में प्लस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 23.25। यहाँ पर F का मान 4 है क्योंकि जिस वर्गांतर या क्लास इंटरवल में Q पड़ता है ठीक उसके नीचे वाले वर्गांतर की जो CF है या संचित आवृत्ति कितनी है 4 है। और L का मान कितना है 19.5, क्योंकि 20 से 24 वाले वर्गांतर या क्लास इंटरवल की न्यूनतम सीमा कितना हुई 19.5। इसी प्रकार Q3 हम सॉल्व करेंगे 39.5 + 21 - 20 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये देखिए 39.5, 21 और 20 और 3 ये सब डिजिट कहाँ से आए, तो बैक होते हैं। देखिएगा Q3 पड़ा है हमारा 23 पर। Q3 हमारा कहाँ पड़ा है 23 पर। इसके जस्ट नीचे हमारा कैपिटल F होगा। ठीक कैपिटल F कितना है 20 और ठीक सामने हमारा स्मॉल f कितना है 3। कैपिटल F हो गया 20 और स्मॉल f हो गया हमारा 3। और L कितना हुआ, इसके ठीक सामने 40 to 44, इसकी न्यूनतम वास्तविक सीमा कितनी है 0.5 माइनस कर देंगे तो 39.5 हो गया। यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है आपको। अब इस फार्मूले के थ्रू इसको हम सॉल्व कर देते तो हमको मिल जाता है 41.167। यहाँ f का मान 20 है। क्यों? क्योंकि जिस वर्गांतर में क्लास इंटरवल या वर्गांतर में जो Q3 पड़ता है उसके ठीक नीचे वर्गांतर की संचित आवृत्ति या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20 थी। तो यहाँ L का मान कितना हो गया 39.5, यानी लोअर लिमिट, एग्जैक्ट लोअर लिमिट 39.5। क्योंकि Q3 वाले वर्गांतर 40 से 44, यानी जो हमारा Q3 जहाँ पढ़ रहा था वहाँ का क्लास इंटरवल कितना था 40 to 44 की एग्जैक्ट लिमिट कितनी है 39.5 है। तो इसके बाद हम ये हमारा Q1 सॉल्व हो जाता है, Q3 सॉल्व हो जाता है। अब हम Q सॉल्व करते हैं। Q सॉल्व करने के लिए फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 कितना मिला था मुझे, Q3 मिला था 41.67 और 167 हमारा ये हो गया Q3 और Q1 कितना मिला था 23.25। अब Q के मान की जांच कैसे करेंगे, हमें यहाँ पहले से ज्ञात होता है कि मीन में Q के मान को यदि हम जोड़ दें या ऐड कर दें
तो एक अंक वितरण के मध्य 50% अंकों का मान प्राप्त हो जाता है। गणना करने पर उपरोक्त वितरण का मीन 30 है। यहाँ पर देखिए सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, बीचों बीच 5 है, और उसकी जो क्लास इंटरवल दिया गया है 30 to 34 है। तो यहाँ पर इसका मीन आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आएगा, आ जाइए, 32 है। इस संख्या में Q के मान को यदि जोड़ते हैं या घटाते हैं, यानी 32 प्लस माइनस 8.958, यानी जो हमारा Q आया है कितना है, 8.958 आता है। तो इसे हमने जोड़ा या ऐड किया तो 40.96 प्राप्त हुआ, और 32 में यदि सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 23.04। ऐसी दो अभिसीमाएँ हैं जो ज्ञात होती हैं, जिनके अंतर्गत हमारा 50% केसेस आते हैं। अब ऊपर दी गई आवृत्ति वितरण का हम नीचे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए टेबल है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा हमारा जो Q1 कहाँ पड़ा है, 20 to 24 के बीच में, Q3 कहाँ पड़ा है, 40 to 44 के बीच में। यहाँ एरो के थ्रू हमने इंडिकेट भी किया है, यानी 23.04 और 40.96, ये दो लेवल हैं, इसके बीच में हमारा मीन पड़ रहा है 32। मीन यानी 32 कहाँ पड़ा, 5 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, और 30 से लेकर 34 के बीच में हमारा जो मीन पड़ेगा वो 32 पड़ेगा। तो 32 में हमने क्या किया, Q के आंसर को ऐड कर दिया तो 40.96 प्राप्त हुआ, सब्सट्रैक्ट किया तो 23.04 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये हम Q3 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसके आगे जो दो वेरिएबिलिटी के प्रोसेस और हैं, यानी हमने आपको रेंज बताया, क्वार्टाइल डेविएशन बताया, इसके अलावा आपका है मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन, एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अप्लाई करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सलूशन दूँगी।